अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। इसकी हमने होल इंटरवल पे, आप देखें ये जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम फिलहाल कर रहे हैं, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक आपके पास लिमिट नहीं गिवन, मतलब आपके पास कोई इंटरवल नहीं गिवन, कोई यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन कि इस पॉइंट पे आपने कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है या डिसकॉन्टिन्यूटी। आपने जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स को लेना है, मतलब सारे इंटरवल पे, नेगेटिव इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट, मतलब पूरी रियल लाइन पे आपने देखना है कि पूरी प्लेन के अंदर आपने देखना है कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस किस पॉइंट पे हो रहा है और डिसकॉन्टीन्यूअस किस पॉइंट पे हो रहा है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम स्पेसिफिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जिसके अंदर इंटरवल की बजाय, होल डोमेन की बजाय आपके पास सिंगल एक पॉइंट दिया जाए, जैसे कि x टेंड टू 2 होता है, x टेंड टू इन्फिनिट होता है, x टेंड टू कोई भी रियल नंबर आपके पास a आ जाए। कोई भी सिंपल एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, अब ये थोड़े सिंपल और इजी से आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 8 के अंदर हमारे पास गिवन है कि 1/x माइनस 3 आ रहा है माइनस 5x आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप सिंपल इस फंक्शन की देखें डोमेन को, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे होगा जो पॉइंट्स आपके यहाँ पे आपकी डोमेन में इंक्लूड होंगे। तो अगर इस फंक्शन की डोमेन को मैं देखूँ, इनफैक्ट ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे समझ लें इसके हम डोमेन ही फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि जो फंक्शन हमारे जो यहाँ पे पॉइंट्स पूरी रियल लाइन में से वो पॉइंट्स आप निगलेक्ट कर देंगे जहाँ पे आपकी जो डोमेन है वहाँ पे जो आपका फंक्शन है अनडिफाइंड हो रहा है। तो बेसिकली इन सारे फंक्शन की अगर आप डोमेन फाइंड कर लें तो वही आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी आ जाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मैं देखूं तो ये मेरा फंक्शन जो है, हमने इसको पढ़ा हुआ है कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे अनडिफाइंड कब होगा, जब ये टर्म मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो देखिए ये टर्म मेरे पास कब ज़ीरो होगी, x माइनस 3 ज़ीरो पुट कर दें तो x इक्वल 3, मतलब जब मैं यहाँ पे x इक्वल 3 को रिप्लेस करूँगी तो मेरा फंक्शन जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब 3 के अलावा कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर दें और आप इसकी लिमिट फाइंड करें, x टेंड टू 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 5, मतलब 3 के अलावा इन जनरल कोई भी आप रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दें तो आप देखेंगे आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी और इनफैक्ट उसकी फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आप चेक करके आपको बता दूँ कि आप लिमिट n टेंड टू यहाँ पे 1 कर देते हैं तो आप 1 इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर दें। इसका मतलब यही होता है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हो गया। अब फिलहाल हम इन जनरल किसी इंटरवल्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें 1 पुट करें तो ये 1 माइनस 3 माइनस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1/-2 -5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोई एक रियल नंबर ही आंसर आएगा। सेम अगर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करें उसका भी सेम आंसर यहाँ पे यही आएगा। अगर फंक्शन की वैल्यू पुट करें, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, n इक्वल 1 ही रिप्लेस करते हैं। तो जब n इक्वल 1 रिप्लेस करेंगे अगेन यही प्रोसेस आ जाएगा। अब इनफैक्ट 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर उठा लें तो आपका जो आंसर होगा इसमें सेम आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका गिवन फंक्शन है ये आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा कौन सी डोमेन के अंदर, कि अगर रियल नंबर में से आप 3 को यहाँ पे निगलेक्ट कर दें, या इन जनरल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि माइनस इन्फिनिट से आप आएंगे, आप 3 को निगलेक्ट करना है 3 तक आएंगे, आप 3 इंक्लूड नहीं करना तो यहाँ पे आप क्लोज का सिंबल लगा दें, सॉरी ओपन का लगा दें और यूनियन कर दें फिर 3 और ये प्लस इन्फिनिट तक। आप ऐसे इसको राइट करें या आप ऐसे राइट करें, दोनों सेम ही बातें हैं कि आपका जस्ट पूरे रियल नंबर में से जस्ट ओनली हम निगलेक्ट कर रहे हैं 3 को। आप यहाँ पे लिखते हैं r में से 3 को माइनस कर दें, सेट के अंदर लिख लें या खाली पॉइंट लिख लें या ये वाली आप रेंज लिख लें। तो मतलब क्या होगा कि इस रेंज के अंदर आपका जो फंक्शन है पूरा वो कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। और डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगर पूछा जाए कि ये किस रेंज में हो रहा है तो आप बोलेंगे जस्ट अगर हम n है तो n लगा दें, सॉरी यहाँ पे x आ रहा है तो x इक्वल 3 पे जो हमारा फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है। सेम एज इट इज़ इसी मेथड से आप सेकेंड वन एग्जांपल को करें तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर भी सेम वही कर दें कि आप इसकी डोमेन को देखें। तो फंक्शन हमारा देखिए अनडिफाइंड कब होगा, जब हमारी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 कब होगी, आप इसको 0 पुट करके चेक कर लेंगे, होल का स्क्वायर लें, आप रूट लें, जब रूट लेंगे तो ये आंसर अगेन यही आ जाएगा। तो x इक्वल 2 पे मतलब जब x इक्वल 2 आप पुट करेंगे तो 2 - 2 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, 1/0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस होगा जस्ट ओनली यहाँ पे 2 को इंक्लूड किए बगैर, मतलब
2 आप -2 ना करें, आप ऐसे करें माइनस, यहाँ पे इसको सेट फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। -3 का यहाँ पे देखें मतलब ज़्यादा समझ आएगा। क्लियर होगी बात। या इन अदर वर्ड्स आप सेम इसको जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इंटरवल राइट किया, अगर आपके एमसीक्यूज़ के अंदर कुछ इस टाइप की आपको उसमें गिवन है, ऑप्शन में आपके पास ये फॉर्म नहीं आ रही, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसके अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर जो आपके आंसर्स हैं इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो आपका ये आंसर भी हो सकता है। अगर इस टाइप में आ रहे हो तो आप इस टाइप में लगा दें, और ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से दो जो आपका वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है उसको आप वहाँ पे टिक कर दें। अच्छा 10 एग्जाम्पल के अंदर देखें, इसके अंदर क्या है, देखने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही है बट ये सबसे ज़्यादा आसान आपका क्वेश्चन है। अच्छा तो मैंने आपसे ये कहा था, कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर मैं इसको देखें फंक्शन 1 का नेम दे दूँ x+1, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और मैं इसको सेकंड फंक्शन बोल दूँ, तो हमने पढ़ा था कि अगर ये इसको f(x) का नेम दे, दूसरे को g(x), अगर दोनों कॉन्टीन्यूस है तो उसकी एडिशन भी कॉन्टीन्यूस होगी, दोनों डिसकॉन्टीन्यूस है तो एडिशन भी डिसकॉन्टीन्यूस होगी। तो हम सेपरेट इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। तो cos थीटा आप देखें, cos मैंने आपको बताया, cos का अगर आप ग्राफ भी देखें तो वेव फॉर्म में होता है, ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। ऑल इंटरवल पे, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये जो फंक्शन होता है हमें पता है ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। आप डोमेन के अंदर कुछ भी रियल नंबर में से पुट कर दें, ऑल रियल नंबर का मतलब -∞ से ∞ तक कुछ भी आप रिप्लेस करें, आपका फंक्शन कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं। अच्छा अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं x+1 होल का मोड, इसमें भी सेम अगेन आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रिप्लेस करें, कुछ भी आप पुट करें, तो आपका ये हमेशा जो आंसर यहाँ पे होगा, आपको ये आंसर कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, कभी भी ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। हाँ अगर ये डिवाइजर में आ जाता, कुछ ऐसे फंक्शन हमारा हो जाता, cos थीटा डिवाइजर में हो जाता है x+1 का मोड, या इनफैक्ट ऐसे अगर आपको गिवन होता है x+1 होल का मोड ये cos थीटा, तो तब आप कहते हैं ये फंक्शन मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये मेरा फंक्शन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो तब इसके लिए कॉन्टीन्यूटी बताना, देखें आपके लिए क्या होता है कि cos थीटा कौन सी डोमेन के अंदर आपका जो आंसर है वो ज़ीरो देता है। तो cos का हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, कोसाइन थीटा जो है 90 का, अगर cos थीटा जो है हमारे पास 90 का अगर आप ओड मल्टीपल लेते हैं, मतलब π/2 का आप यहाँ पे 2n-1 ले या 2n+1 ले, मतलब ओड मल्टीपल लेते हैं, तो तब आपका cos थीटा जो होता है वो ज़ीरो आता है। तो मतलब ऑल रियल नंबर में से आप इसको माइनस करते हैं, तो तब ये आपके फंक्शन की यहाँ पे डोमेन बन जाती है, मतलब इस इंटरवल पे आपका फंक्शन जो होता है डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है। आर में से इसको निगलेक्ट करें तो आपका ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता। सेम इसी तरह ये वाला फंक्शन देखिए आपका कब यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, जस्ट ओनली -1 पे। तो देखिए -1 मैं पुट करूँ x की वैल्यू +1 होगा होल का मोड, तो ये ज़ीरो का मोड होगा, तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ भी आप पुट कर दें तो आपका फंक्शन जो होगा हमेशा कॉन्टीन्यूस रहेगा। क्लियर होगी बात। तो इसके अंदर आप बोलेंगे जस्ट ओनली x जो है मेरा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, आर में से -1 को निगलेक्ट कर दें तो इस डोमेन के अंदर आपका जो फंक्शन होगा वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। क्लियर है। बट ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास, ये एग्जांपल तो खुद से हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमारी एक्चुअल एग्जांपल ये थी। तो इसमें डिवाइजर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपके दोनों फंक्शन जो है ऑल रियल नंबर पे, मतलब ऑल डोमेन पे आप ऑल रियल नंबर्स लगा दें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞ तक हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है। अच्छा अब सेम एज इट इज़ लास्ट यहाँ पे 12 एग्जाम्पल के अंदर देखें, ये भी बहुत ही सिंपल सी है। इसके भी आप डिवाइजर में देखें कि कब हमारे पास ज़ीरो बन रहा है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तो है x का मोड +1। आप देखें वही रूल्स आपके यहाँ पे काम आ रहे हैं जो मैंने एडिशन के बताए थे। सबसे पहले तो इस फंक्शन को देखें, डिवाइजर में 2 है, तो डिवाइजर में तो कभी भी ज़ीरो आ ही नहीं सकता। और अगर मैं x² की बात करूँ तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, हमने इसकी पढ़ी हुई है ना, ये होता है इसका फंक्शन, इसका ग्राफ ये होता है। अगर ग्राफ आपको नहीं आते तो ग्राफ को आप छोड़ दें, आप इसको ऐसे देख लें कि x² के अंदर कोई भी रियल नंबर मैं पुट करूँ तो ऊपर आ रहा है, चाहे मैं ज़ीरो रिप्लेस करूँ तो ज़ीरो का स्क्वायर/2 0/2 मतलब आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो एक रियल नंबर है, डिफाइंड टर्म है। ज़ीरो हमारा डिवाइजर में नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा आंसर डिवाइजर में ज़ीरो आता है तब हमारी अनडिफाइंड टर्म होती है, यहाँ पे तो अनडिफाइंड का आपका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब ये वाला फंक्शन तो आपका हो गया जी कॉन्टीन्यूस, ऑलवेज मतलब ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूस हो गया। अब इसको ज़रा चेक करें, तो क्या इसकी देखें वैल्यू कभी मेरे पास ज़ीरो आ सकती है? तो चेक कर लें आप इसको। देखिए अगर x के मॉडुलस के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो आंसर ज़ीरो आएगा, बट +1 है तो उसको आप आंसर जो है वो +1 कर देगा, ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, +1 कर देगा।
अगर मैं ज़ीरो के अलावा कुछ नेगेटिव नंबर रखती हूँ, नेगेटिव का कुछ भी लगा दूँ, देखिए नंबर ये 3 टाइप्स के ही होते हैं, या तो ज़ीरो हो सकता है, या नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, या नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं। तो ज़ीरो के लिए हमने चेक कर लिया, चाहे आप ज़ीरो पुट करें तो तब भी आंसर आपका ज़ीरो नहीं आता। अच्छा, अब कोई मैं नेगेटिव नंबर रिप्लेस करूँ, चाहे वो नेगेटिव का 1 ही क्यों नहीं है, तो मोड उसे प्लस कर देगा, तो 1 + 1 आंसर 2 आएगा। तो मतलब नेगेटिव आंसर पुट करने से कुछ भी हमारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे +1 होता, जस्ट x का मोड होता, तो तब आपका यहाँ ज़ीरो आ सकता था, क्योंकि ज़ीरो का मोड जो है वो आंसर ज़ीरो देता, तो +1 होने की वजह से हमारा 1 आ गया आंसर। बट अगर जस्ट यहाँ x का मोड होता तो तब ज़ीरो पे हमारा जो फंक्शन होता वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाता, बट ऐसा नहीं है अब। अच्छा, अब अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, तो पॉजिटिव के लिए मोड जो होगा अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 के अंदर कुछ भी एडअप करें, कभी भी आपके पास जो आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने ज़ीरो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के लिए चेक कर लिया, तो ऑल रियल नंबर के लिए ऑल डोमेन पे हमारी जो फंक्शन है, ये इनफैक्ट दोनों फंक्शन, इनफैक्ट ये तीनों के तीनों फंक्शन हमारे ऑल रियल नंबर पे क्या हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस हो रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो देखने में तो बड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल लग रही है, बट ये आपकी बहुत ही देखें सिंपल सी इजी सी एग्जांपल्स हैं। अगर लास्ट यहाँ पे थर्ड लास्ट एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है cos x आ रहा है और डिवाइज़र में x आ रहा है। अब हमारा पर्पज़ ये है कि डिवाइज़र में हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब x = ज़ीरो अगर मैं पुट कर दूँ तो हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड मतलब डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ऑल रियल नंबर में से जस्ट मैं ज़ीरो को माइनस कर दूँ तो मेरा फंक्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिफ़ाइन होगा, और वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आप ये आप और कर लें, ये आप देख लें कि जस्ट हम यहाँ पे जो हमारे ये फंक्शंस गिवन है, ये सारे के सारे ऑल रियल नंबर्स के लिए हम इसकी कॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूटी को चेक करें, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं कर रहे। मैं आपका जो यहाँ पे डोमेन है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए चेक कर रही हूँ। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे 14 एग्जाम्पल है। 14 एग्जाम्पल के अंदर देखें, इसके अंदर हमारा अगेन है x + 2 डिवाइज़र में cos x आ। अच्छा, अब cos x जो है मेरा ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो cos वैल्यू ज़ीरो कब देता है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 90 के मल्टीपल में कोई यहाँ पे इवन नंबर आ जाते, सॉरी ऑड नंबर आ जाते हैं, या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2n - 1, ये भी ऑड नंबर होता है, ये भी ऑड। तो आप अपनी डोमेन के अंदर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर से आप ये चीज़ जो है, आप इसको पहले लिख लें, ये चीज़ जो है, ये नंबर जो है, इसको आप निगलेक्ट कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये फंक्शन होगा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब cos ज़ीरो होगा डिवाइज़र में तो हमारा फंक्शन जो होगा वहाँ पे क्या हो जाता है, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो देखें बहुत ही इजीली ये सारे एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। सेम इसी तरह आप लास्ट वन एग्जांपल को भी कर सकते हैं। x² - 3 आ रहा है डिवाइज़र में, sin x का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब ये sin स्क्वायर आ रहा है, तो sin जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का स्क्वायर हमें ज़ीरो दे देगा। इसके अलावा कुछ भी आंसर आ जाए sin x का आपके पास, उसका स्क्वायर जो है चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपका जो यहाँ पे फंक्शन होगा हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा डोमेन के ऊपर। अच्छा, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि sin x हमने ज़ीरो नहीं लेना। तो आप देख लें कि sin x हमारा कब ज़ीरो होता है, sin पाई जो होता है ज़ीरो होता है, मतलब जब पाई के साथ n मल्टीपल हो जाएगा, n आप चाहे इवन हो चाहे ओड हो, मतलब आपका जो n पाई है इसके ऊपर साइन फंक्शन हमेशा आंसर आपको ज़ीरो देता है। तो मतलब क्या हुआ, आप होल रियल नंबर में से आप n पाई को अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो आप कह सकते हैं आप इस इंटरवल पे जो मेरा फंक्शन है आप वो क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे थोड़ी सी चंद एग्जांपल थी जिसको हमने पूरे इंटरवल पे कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी को यहाँ पे चेक करना था। होप सो क्लियर होगी होंगी। अब यहाँ पे सारे पूरे हम इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ पीस वाइज फंक्शंस को लूँगी, उनके एग्जांपल आप करवाऊँगी, ताकि हर टाइप की किसी भी टाइप की आगे पास एग्जांपल आ जाए तो उसको आप बड़ा ईजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। और उसके बाद कुछ हम ऐसे फंक्शंस भी लेंगे जिसके अंदर आपके पास किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई एक जनरल पॉइंट गिवन होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ कि आपको कोई फंक्शन एक गिवन है, मैं कहती हूँ इस तरह का फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है x mod by x, ये प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने देखा था। तो इसके अंदर पॉइंट आपके पास स्पेसिफिक हो कि x = 0 पे आप चेक करें कि आपका फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट आपको गिवन हो, या इनफैक्ट कोई इंटरवल गिवन हो, जैसे कि आप इस तरह से आपको इंटरवल गिवन हो कि
कि मैं कहती हूँ आपका ये 5 से इन्फिनिट तक, आप इस इंटरवल के अंदर बताएं कि आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, या आप इस इंटरवल के अंदर बताएं, मतलब माइनस इन्फिनिट। इनफैक्ट इस इंटरवल को आज हमने देख लिया। इस इंटरवल का क्या मतलब होता है कि ऑल रियल नंबर, आपकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने देखना है कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है, या इन जनरल आपका इंटरवल ए से बी कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हम आज इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, या स्पेसिफिक एक जनरल पॉइंट गिवन हो उस पर कॉन्टीन्यूटी कैसे देखते हैं, या इनफैक्ट आपके पास कुछ पीस वाइज फंक्शन आ जाए उसकी कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।